मोक्ष फल मिलता, धीरे धीरे मोक्ष फल मिलता। मोक्ष फल धीरे धीरे ही मिलता है, समझ में आ रहा है? जल्दी मिले जरूरी नहीं है, लेकिन हम काम करते रहें निर्जरा के तो वह मुक्ति हमें जरूर मिलेगी। ये मुक्ति, मोक्ष का मतलब कल आपको बताया था दोपहर के सेशन में कि मुक्ति का मतलब है दुखों से मुक्ति। अगर आपको दुखों से भी मुक्ति चाहना है तो हमें यह संकल्प करना पड़ेगा कि मैं इन दुखों से दूर हूं। जब आप ये संकल्प करेंगे तो आपकी निर्जरा शुरू होगी, और अगर आप ये सोचेंगे कि मैं दुखमय हूं, मैं दुखी हूं, तो आपके लिए आश्रम होंगे, बंद होंगे। और जब आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं दुखी नहीं हूं, तो आपके लिए मुक्ति मिलेगी, आपको दुख से मुक्ति मिलेगी। ये वही फंडे हैं जिनका उपयोग आज सब तरीके के मोटिवेटर कर रहे हैं। दुख से मुक्ति अगर आपको चाहना है तो आपको पहले संकल्प लेना पड़ेगा, और संकल्प लेने के लिए आपको मन में क्या लाना पड़ेगा? हमें एक अच्छा भाव लाना पड़ेगा कि हम अपने आसपास के लोगों को भी देखें तो दुख से ना देखें, प्रेम से देखें, सुख से देखें। समझ आ रहा है? इसलिए कहा जाता है अपने आसपास के 4 लोगों को देख करके मुस्कुराइए। क्यों मुस्कुराइए भाई? जब हमें दुख है तो हम कैसे मुस्कुरा लेंगे? अगर आप उस दुख को छोड़ने का संकल्प करेंगे, उनको देख करके भी मुस्कुराने की कोशिश करेंगे, तो आपको जो दुख का आश्रय हो रहा है वो रुक जाएगा, जो दुख बंधा हुआ है उसकी निर्जरा होगी और वो सुख आपके अंदर आने लगेगा। इसलिए हमेशा चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमेशा अपने को वही कर्म करना है जो हम चाहते हैं और जो दूसरे को अच्छा लगता है। और इसीलिए हमें हमेशा प्रसन्न रहने के लिए कहा जाता है सदा खुश रहो, सदा प्रसन्न रहो। यूं मुरझाया चेहरा लिए हुए कहीं भी बैठोगे तो सामने वाला भी आपको देख करके सोचेगा भाई आदमी थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, इससे दूर बैठो। समझ में आ रहा है ना? हाँ, हर कोई गिरती हुई दीवार से हर कोई बच के चलता है। क्या समझ में आ रहा है? गिरती हुई दीवार से हर कोई बच के चलता है। अगर आपका मनोभाव गिर रहा है, आप गिर रहे हो, आपका किसी भी तरीके से डिप्रेशन हो रहा है, तो हर आदमी आपसे कटने लगेगा, बच के चलने लगेगा। अगर आप चाहते हो कि हमसे सब घुल मिल के रहें, तो कभी भी अपने परिवार में, अपने घरों में ऐसी बातें मत करो जिससे कि दूसरे लोग दुखी होने लग जाएं। क्या सुन रहे हो? इतना ही भाव करो, इतना ही आज के लिए मन में अंदर संकल्प लाओ कि मैं घर में कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे मेरे घर का कोई भी व्यक्ति मेरी बात को सुनकर के दुखी हो जाए। अगर आप चाहते हो कि हम घर में दुख ना लाएं तो आप ये संकल्प शुरू कर दो। ये आपको बता रहा हूं घर में सुखी रहने का उपाय। अगर आपने कोई भी घर में दुख की बात की तो उससे दूसरे लोग जरूर दुखी होंगे, और वो दुखी होंगे तो घर में दुख फैलेगा। आपने उनको दुखी किया, वो आपके कारण से दुखी हैं, अब घर में दुख फैल गया। अब कैसे समेटोगे उस दुख को? कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, आप दुख की बातें कहना बंद करो। भले ही आपको कितना ही लॉस हो रहा हो, भले ही आपके लिए कितना ही बर्डन आपके ऊपर काम का हो, कितना ही आपके सामने एडवर्स सिचुएशन हो, आप दुख को दुख के रूप में मत कहो। आप हमेशा अच्छा बोलो, सुख की बात बोलो, जिससे कि दूसरों के लिए दुख ना हो। ऐसी बात बोलोगे तो आपका सुख इसी बात से शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में आपकी पत्नी, आपके बेटे आपके सामने आते हैं और आप अपना दुख छिपा करके भी उनसे सुखी होने की बात करते हैं, नहीं बेटा अच्छे से सुखी रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ तुम्हें क्या दुख है, मैं तुम्हारे दुख को दूर करता हूं। तुम भले ही दुखी हो, लेकिन अगर उनके दुख को दूर करने की बात उनसे कहोगे तो तुम्हारा दुख भी उस समय पर हल्का हो जाएगा। और तुम अपना रोता सा चेहरा वहां ले जाकर के बैठोगे और बच्चों से कहोगे बेटा आज बहुत लॉस हो गया, आज शेयर मार्केट इतना डाउन हो गया, आज बहुत जो है बैंक बैलेंस इधर उधर हो गया, तो बच्चा इस दुख को सुनकर के दुखी होगा और आपने उसको दुख को बढ़ा दिया। वो दुख बच्चा मम्मी से कहेगा, मम्मी अपने मायके में कहेगी, और वो दुख फिर बढ़ता चल करके फिर मायके से आपके पास फोन आएंगे, भाई जमाई जी क्या हो गया? आप कहोगे भाई ये भाई बात मायके तक कैसे पहुंच गई?
तो ऐसे पहुंच गई। समझ आ रहा है? तो आपने वहां तक दुख पहुंचा दिया, ससुराल तक दुख पहुंचा दिया। सुन रहे हो? इसलिए जो लोग सुखी होना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा यह बात बता रहा हूं, बहुत अच्छी ये संकल्प की बात आपके अंदर रहनी चाहिए कि हम कभी भी दूसरे को दुखी करने के लिए कोई भी सेंटेंस अपने से मुंह से ना बोलें, और हम जब भी बोलें सुख की बात बोलें तो आपके घरों में कभी दुख नहीं होगा। आपका परिवार, आपके सब घरों के अंदर सुखी सुख महसूस आपको होगा, और इसी के माध्यम से आपको भी धीरे धीरे दुख से मुक्ति मिल जाएगी। ये निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व का ये सिद्धांत इस तरह से अप्लाई करना चाहिए। सुन रहे हो? हाँ तो बोलो, हिल रहे हो कि नहीं? चलिए, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। चलिए, आज कितने लोग संकल्प लेंगे कि आज मैं घर में कोई भी नेगेटिव बात नहीं करूंगा? कम से कम आज तो करके देखो। समझ आ रहा है? अच्छी लगे तो कल फिर दोहराना, अच्छी लगे तो फिर रोजाना दोहराना, और अगर तुम्हें लगे कि हमें जिंदगी भर सुख रहना है, सुख से रहना है, तो जिंदगी भर दोहराते रहना, कोई मनाई की बात नहीं है। ठीक है ना? जे अभेद रत्नत्रय भाव सोई मोह मोक्ष ठहरावे। ये सब सात तत्व वर्णय पुण्य पाप मिलनो पद भये। जीव यथारथ दृष्टि सो सरदय तत्व स्वरूप। सो सम्यक दर्शन सही महिमा जास अनु। नए प्रमाण निक्षेप करी भेदा भेद विधान। जो तत्वन को जानन नो सोई सम्यक ज्ञान। जो सामान्य बिलो किए दर्शन कहिए सोय। जो विशेष कर जानिए ज्ञान कहावे सोय। चारित्र क्रिया रूप है सोपन दुविध पवित्र। सकल चारित्र है द्वितालेश चारित्र। चलिए, एक अच्छी सी बात और सुनिए। सुनोगे? हाँ, अच्छी बात है, सुनने को तैयार हो। कल जब आपके सामने मोटिवेटर आया तो उसने एक बहुत अच्छी बात शुरू की। कहां से? आप जानते सब हो। उसने क्या बोला? आप जानते सब हो, आप मानते नहीं हो, और मानते भी नहीं हो और अमल में भी नहीं लाते हो। समझ आ रहा है? आपसे 2 दिन पहले इस बात पर चर्चा की थी, जब एक ने प्रश्न पूछा, सामने भैया बेटा इसी ने पूछा था, है ना? मुझे पक्का याद है कि मेरे अंदर चारित्र क्यों नहीं आता है, ये भी प्रश्न पूछा था। उत्तर यही दिया गया था, आप जानते हो लेकिन मानते नहीं हो। देखो, जैन दर्शन के अंदर ये 3 चीजें बताई गई: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। कहीं पर सम्यक ज्ञान भी पहले कहा गया, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ऐसे भी कहने में आता है। वो इसीलिए कहने में आता है पहले जानो। सम्यक ज्ञान माने जानो, राइट नॉलेज। जब आप जानोगे तो मानोगे, विश्वास करोगे, राइट बिलीव। और जब आप उस पर विश्वास करोगे तो उसे अमल में भी लाओगे, दैट इज राइट कंडक्ट। जानिए, मानिए और अमल में लाइए। जब आप अमल में लाओगे तो वह आपका चारित्र बनेगा। अमल में वही चीज आती है जो आपके चारित्र के रूप में समा जाती है, और जब चारित्र बन जाता है तो वो हमारी हैबिट बन जाता है। चारित्र मतलब वो हमारी हैबिट बन गया, आदत बन गया। अगर आपका चारित्र बन गया, मुझे किसी जीव को मारना नहीं, इट मीन्स ये आपकी हैबिट बन गई। अगर आपका चारित्र बन गया कि मुझे झूठ बोलना नहीं, चोरी करना नहीं, इसका मतलब है ये आपकी आदत में समा गया, और ये आदत ही हमारे लिए, अच्छी आदत ही हमारा अच्छा चरित्र कहलाता है। तो ये बातें कहीं और से नहीं आती हैं। जानते तो हो, मानते नहीं हो, मानते तो हो, अमल में लाते नहीं हो, ये तीनों बातें कहां से आ रही हैं? जानना, मानना और अमल में लाना, माने ज्ञान, दर्शन और चारित्र। और यही यहां बताया जा रहा है कि जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का पालन करता है वो मोक्ष मार्ग पर चलता है, और जो इन तीनों का एक में होकर के चलता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति भी अवश्य होती है। जानो, मानो और अमल में लाओ, उसे अपनी
आदत बनाओ। और जब इस तरह से आप बनाने लग जाओगे तो बस वही आपकी आदत चारित्र कहलाएगी और उसी से आपको सब प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलेगी। तो ये सब करने के लिए इसीलिए कहा जाता है, इसलिए आपसे कहा आज जो आपने संकल्प लिया, अगर आपने इसको आदत बना लिया, अपने चारित्र बना लिया, कभी भी आपके घर में दुख नहीं होगा। दुख आ ही नहीं सकता है। दुख हम पैदा करके घर में फैलाते हैं। दुख हमारे भावों से पैदा होता है और जब इस तरह से सुख का भाव हमारे भीतर से निकलेगा तो दुख कहां से आएगा? तो दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है, दुख देने वाले हम स्वयं हैं, हम खुद हैं। इस तरह की बातों को अगर हम अमल में लाएंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा दिखाई देगा, सब कुछ सुखपूर्ण होगा और इसी से हमारा जीवन अच्छा बनता है। जीव इसी तरह का चारित्र अपनाता है तो उसका वह चारित्र दो प्रकार का यहां कहा गया है। वो चारित्र का मतलब है वो क्रिया है, वो चारित्री क्रिया रूप होती है, एक्शन करना। आपने जान लिया, मान लिया, लेकिन उसको कोई अपनी एक्शन में नहीं लाए तो वो अमल नहीं हुआ। अमल नहीं हुआ तो क्रिया नहीं हुई, क्रिया नहीं हुई तो आपके अंदर वो चीज समाई नहीं। समाहित होने के लिए हमें चारित्र को धारण करना पड़ता है। इसलिए जो लोग कहते हैं भाई चारित्र कैसे धारण किया जाए, चारित्र धारण करने में कठिनाई होती है, माने आप जानने और मानने में कठिनाई नहीं होती, आपको अमल में लाने में कठिनाई होती है। जहां सकल सावध्य सर्वथा परिहर सो पूर्ण चारित्र महामुनिवर धरे। लेश्या त्याग जहाँ होय देश चारित सही। जो गृहस्थ को धर्म ग्रही पाले सही। तीर्थंकर निर्ग्रंथ पद घर साधे शिव पंथ। सोई प्रभु उपदेशियो मोक्ष पंथ निर्ग्रंथ। दशविध बाहिर ग्रंथ में राखें तिन सुख मान तिल तुषमान। तो मुनि पद कहिए नहीं, मुनि बिन नहीं निर्वाण। जे जग परिग्रहवंत को माने मुक्ति निवास। ते कबहि मुक्त ना लहे भ्रमे चतुर्गतिवास। क्रोधाधिक जब ही करे बंधे कर्म तब आन। परिग्रह के संयोग सो बंध निरंतर जान। बंध अभावे मुक्ति है ये जाने सब लोय। बंध हेत वर्ते जहाँ मुक्ति कहाँ ते होय। पश्चिम भानु उगवे अगन न शीतल होय। यथा जात जिन लिंग बिन मोक्ष न पावे कोय। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? भले ही सूरज पूरब की जगह से पश्चिम से निकल आवे, कभी निकलता है? नहीं निकलता। बाई चांस कभी हो सकता है निकल आवे। अग्नि गर्म की जगह शीतल हो जावे। अग्नि शीतल होती है? ठंडी आग भी होती है? नहीं होती। अग्नि का मतलब ही होता है लौ, जिसमें लपटें निकलें, गर्म हो। अग्नि का धर्म उष्णता के साथ संबंध रखता है। फिर भी अग्नि कभी शीतल हो जावे, लेकिन कभी भी दिगंबर रूप धारण किए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती और कोई भी गृहस्थ को कपड़ों में मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक कि वो नग्न दिगंबर श्रमण न बन जाए। सुन रहे हो? इतनी बड़ी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि घर में रह करके कभी मुक्ति नहीं मिलती। हम भले ही कहें घर में रह करके भरत जी बैरागी थे, लेकिन भरत जी को भी घर छोड़ना पड़ा। घर में रह करके मुक्ति नहीं मिल सकती। कितने ही बैरागी बने रहें, केवल ज्ञान घर में रह करके नहीं हो सकता जब तक कि उस परिग्रह का त्याग संकल्प पूर्वक नहीं किया जाता। चक्रवर्ती पने का त्याग संकल्प पूर्वक नहीं किया जाता, तब तक आप कभी भी मुक्ति पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। और इसीलिए ये बात यहां कही गई है कि जब आप अपने अंदर इस तरह के संकल्प लेंगे, अपने अंदर इस तरह का ज्ञान रखेंगे, तभी आपको ये भासित होगा कि वास्तव में घर में रह करके कभी भी हमें पूर्णतया दुखों से मुक्ति मिल नहीं सकती है। हम जितने भी आपको उपाय बताते हैं वो सब दुख पे मरहम लगाने वाले होते हैं, लेकिन दुख तो भीतर रहता ही है। क्यों रहता है? क्योंकि हम परिग्रह वाले हैं। जिन चीज़ों को हमने परिग्रह के रूप में अपने मूर्छा में बांध रखा है, अपने भावों में बांध रखा है, उनसे हमें दुख मिलता है। इसलिए पूर्ण रूप से अगर आपको दुख से मुक्ति चाहिए
तो सारा परिग्रह छोड़ करके, सारा आडंबर छोड़ करके, सारे ग्रह का, परिवार का मोह त्याग करके आप साधु संगति का भाव करने की कोशिश कीजिए, तो आपको सब प्रकार के संसार के दुखों से मुक्ति मिलेगी। ये लाख बात की एक बात है, बाकी सब बातें आपके दिलों पर, आपके गमों पर मरहम लगाने वाली हैं। समझ आ रहा है ना? और साफ सुथरी बात यही है जो आपसे कही गई है। धन्य धन्य ते साधु देह भव भोग विरत, धन्य धन्य ते साधु आप अपने रस रचे, धन्य धन्य ते साधु पीठ जग की दिश कीनी, धन्य धन्य ते साधु दर्श शिव सन्मुख दीनी, तज सकल आप वनवास बसे, नगन देह मद पर हरे, ऐसे महंत मुनिराज प्रति हाथ जोड़ हम सिर धरे। आप ये सोच रहे हो कि समोसरण में चल क्या रहा है, हैं? पहले 6 द्रव्यों का ज्ञान दिया भगवान ने, 7 तत्वों का ज्ञान दिया, अब यहां पर मुनि धर्म का ज्ञान दिया गया। किसका? सबसे पहले कौन से धर्म का ज्ञान देना पड़ता है? सबसे पहले देखो यहां पर मुनि धर्म का ज्ञान दिया है ना। आप देखेंगे जो नई छेडाला लिखी गई है उसकी कई विशेषताएं, और उन विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी है कि नई छेडाला में पहले मुनि धर्म का ज्ञान दिया गया है, बाद में श्रावक धर्म का ज्ञान दिया गया है। और जो आप पुरानी छेडाला पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि पहले श्रावक के लिए चौथी ढाल में कह दिया, यूं श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे, और फिर बाद में मुनि धर्म का उपदेश दिया गया। समझ आ रहा? ये बेसिक डिफरेंस है, इन्हें भी ध्यान में रखो। वस्तुतः पहले मुनि धर्म का ही ज्ञान दिया जाता है। अगर हम मुनि धर्म को संभालने में समर्थ न हो तो फिर नीचे की बात की जाती है। पहले तो ऊंची ही पदवी पर पहुंचाने का भाव होता है, पहले ऊंचा ही ज्ञान दिया जाता है। अब भाई उतना ऊंचा बिजनेस ना कर सको तो फिर छोटी मोटी दुकानों से काम चलाओ। लेकिन बात अगर किसी बिजनेस मैनेजमेंट से पूछोगे तो वो कहेगा भाई बड़े विजन से बड़े बिजनेस की बात करोगे तो बड़े बनोगे। अब तुम कहोगे महाराज इतनी पूंजी नहीं है कि बड़ा विजन तो है लेकिन बड़ी पूंजी लगाए बिना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा होगा? लोन भी लेंगे तो कितना लेंगे? हैसियत के हिसाब से लिया जाएगा। लोन भी तो आपकी प्रॉपर्टी को देख करके ही, बैलेंस को देख करके ही दिया जाता है। यूँ थोड़ी ना कि सब जगह लोन कितना ही चाहो इतना मिल जाता है। बोलो तो ऐसे ही होता है कि नहीं है? आपके पास में अपना बैलेंस 1 लाख रुपए का नहीं है और आप 20 लाख का अगर लोन मांगोगे तो चुकाओगे कैसे? ये भी तो देखना पड़ता है। तो अगर आपके पास में बड़ा बिजनेस करने की क्षमता नहीं है तो अपनी हैसियत के अनुसार छोटा बिजनेस करो। तो बिजनेस वाला फिर बाद में आपको दूसरी टिप बताता है कि भाई छोटे बिजनेस से अपना काम शुरू करो, जितनी हैसियत है उससे काम शुरू करो। ऐसे ही अगर आपके पास में पुण्य है, सामर्थ्य है, अच्छे भाव हैं, तो पहले क्या करो? मुनि धर्म को अंगीकार करो। और अगर वो सामर्थ्य न बने तो फिर गृहस्थ धर्म को अंगीकार करो, श्रावक धर्म को अंगीकार करो। यूं नहीं कि पहले आपने पहले से ही सोच लिया नहीं पहले तो हम गृहस्थ ही बन जाते हैं, फिर गृहस्थ बन करके व्रत ले लेंगे, फिर व्रत लेते लेते जब बुढ़ापा आ जाएगा तब बुढ़ापे में मुनि बनने की सोचेंगे। ऐसे ही सोचते हो ना आप लोग? बोलो तो। हाँ, ऐसे ही सोचते हैं। ये आप उल्टे चल रहे हो, भगवान की वाणी के अनुसार नहीं चल रहे हो। समझ आ रहा है? ये बात अलग है कि आपकी अगर गृहस्थी बस गई है तब आपकी सोचने में आ रहा है तो अब तो कुछ नहीं हो सकता, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपकी गृहस्थी नहीं है और आप प्रारंभ से ही इस तरह से अपनी युवावस्था से सोच के चले हैं, जब आप गृहस्थी में नहीं बंधे, जब आपका विवाह बंधन नहीं हुआ, उससे पहले अगर आपने इस तरीके से सोच करके आगे कदम उठाया तो ये उल्टा कदम कहलाएगा। पहले कीचड़ में पैर डालो और फिर साफ करो। इसको समझदारी कहेंगे, ना समझी कहेंगे? बोलो बोलो, हिलो हिलो। इसे समझदारी कहेंगे, ना समझी कहेंगे? तो भगवान आपको समझदार बनाते हैं, ना समझ नहीं बना रहे हैं। इसलिए समझदारी से पहले क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं कीचड़ में पैर डाल ही क्यों रहे हो भाई? जब तुम्हें कीचड़ से मुक्ति ही चाहिए, कीचड़ को धोना ही है, तो पहले अपने पैर को गंदा क्यों कर रहे हो? जो पानी बेवजह फिर बाद में क्यों खराब करना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो यही धर्म सबसे पहले बताया जाता है। सकल जंजाल को छोड़ो,
बंधनों में पड़ने के बाद बंधनों को तोड़ने की बात बहुत कठिन हो जाती है। बंधनों में पड़ो ही क्यों? अगर बंधन तोड़ना ही तो पहले बंधन को स्वीकार ही क्यों करो? इसलिए पहले मुनि धर्म को अंगीकार किया जाता है। अगर सामर्थ्य न हो तो फिर सेकंड लेवल की बात करो। समझ आ रहा है? इसलिए यहां पर तीर्थंकर भगवान ने आज हमें क्या सिखाया? मुनि धर्म सिखाया। और इस तरह का मुनि धर्म सिखाने के बाद में कल भगवान के द्वारा हमें सिखाया जाएगा श्रावक धर्म। सुनो श्रावको, कल का धर्म तो सुनना ही पड़ेगा आपको, है ना? आज का धर्म आपके काम का नहीं भी हो, 4 लाइनें और पढ़ते हैं, पूरा होता है मुनि धर्म। पंच महाव्रत दुर्धर धरें, सम्यक 5 समिति आदरें, 3 गुप्त पाले यह धर्म, 13 विचारित मुनि धर्म। याते सदै मुक्ति पद खेत, तिस ही धर्म सुदेश सुख देत। सो एकादश प्रतिमा रूप, ते वर्णो संक्षेप स्वरूप। इस तरह से यहाँ पर ये मुनि धर्म समाप्त होता है और कल से श्रावक का धर्म प्रारंभ होगा। और उसके बाद में ये प्रयास है कि 28 तारीख को आपका ये पार्श्व पुराण पूर्ण किया जाएगा। अब कहना इसलिए पड़ेगा कि जब तक संकल्प नहीं लिया जाएगा तब तक काम होगा नहीं, इसलिए 28 तारीख को ये पुराण पूर्ण करूंगा और 29 तारीख को आपकी परीक्षा होगी और फिर 30 तारीख को एक अच्छा विधान किया जाएगा। और वो विधान कौन सा होगा बाद में आपको बताया जाएगा। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। ओम नमः सिद्धेभ्यः जयतस्तव पार्श्वस्य श्रीमद्भर्तृपदद्वयम् क्षयं दुस्तरपापस्य क्षमं कर्तुं ददज्जयम् तमोतु ममतातीत ममोत्तममतामृत मतातीत मते तात तथातीत मृते मित स्वचित्तपटया लिख जिनं चारु भजत्ययं शुचिरूपतया मुख्य मिनं पुरो निजश्रियम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मोह महातम दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार मुनिजन जाकी आस करी जाचे शिव फल सार। तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की यह कथा भगवान को समो शरण में देखते हुए, भगवान की दिव्य ध्वनि का पान करते हुए हमें उस ज्ञान से परिचय करा रही है जिस ज्ञान से इस जीवात्मा का हित होता है। एक तत्व ज्ञान होता है और एक आचरण परक ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान हमारी आत्मा के लिए श्रद्धा करने योग्य होता है, क्योंकि तत्व पर श्रद्धा करके ही
हम अगर आचरण करेंगे तो वो आचरण हमारे लिए लाभकारी होगा, हितकारी होगा। जिसे तत्व पर श्रद्धा नहीं होती वह अपने जीव आदि तत्व की श्रद्धा के बिना जो कुछ भी आचरण करता है तो उसे अज्ञान जन्य आचरण या तप कहा जाता है। इसलिए प्रभु ने हमें पहले तत्व का ज्ञान दिया, हमें जीव आदि 7 तत्वों के बारे में बताया और कहा कि अपने जीवात्मा के विषय में यदि इसी तरह का आपका श्रद्धा रहेगा, विश्वास रहेगा, तो आप जो भी आचरण करेंगे वो आचरण समीचीन होगा और वो फलदायी भी होगा। आचरण अपने आप में एक भार होता है, लेकिन वह भार तब होता है जब वह सम्यक ज्ञान से रहित होता है। वही आचरण अगर सम्यक ज्ञान से सहित होता है तो वह आचरण रत्न की तरह भार रहित होने पर भी बेशकीमती होता है। पत्थर बहुत भारी होता है और रत्न पत्थर का ही होता है, लेकिन रत्न पत्थर की तरह बहुत भार धारण नहीं करता है। पत्थर को हम अपने सिर पर रख नहीं सकते, पत्थर को हम आदर और पूजा दे नहीं सकते, लेकिन आप जानते हैं कि रत्न भी पत्थर का ही एक प्रारूप है और उस पत्थर के होने के बावजूद भी उस रत्न की कीमत पत्थर से बहुत अधिक होती है। एक छोटा सा रत्न भी यदि हमारे पास में है तो हम अपने आप को बहुत अमीर, बहुत धनवान और बहुत अपने आप को समृद्धशाली समझते हैं। ठीक इसी तरह से आचार्य कहते हैं कि अगर हमारे पास में तप बहुत है और अगर हमारे पास सम्यक्त्व का भाव नहीं है, तत्व श्रद्धा नहीं है, तो वह तप, वह आचरण भार स्वरूप है, पत्थर की तरह वो हमारे लिए भारी लगेगा। और अगर हमारे पास में तत्व ज्ञान है, तत्व की श्रद्धा है और उस सम्यक ज्ञान के साथ में हम आचरण कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए रत्न की तरह बहुत ही कीमती और बहुत ही हल्का वह आचरण लगेगा, भले ही बाहर से देखने में वह आचरण कितना ही लोगों के लिए भारी लगता हो। आप देखेंगे कि बहुत से लोग इस बात से आश्चर्य करते हैं, पूछते भी हैं, कहते भी हैं और कभी कभी कमेंट्स भी करते हैं, इतना तप त्याग करने की क्या जरूरत है, इतने नियम संकल्प लेने की क्या जरूरत है, इतना कठिन आचरण करके अपने आप को तरह तरह की चीजों से छुड़ाने की क्या जरूरत है। और इस तरह की शिक्षाएं घर के बेटे अपनी मम्मी पापा को ज्यादा दिया करते हैं। आप देखते होंगे जो मम्मी पापा सोचते हैं कि हमारे जीवन में हमें जो सुख मिलना था मिल गया, हमें जो कमाना था कमा लिया, हमारे साथ जो होना था हो गया, अब हम कुछ धर्म की तरफ अपना मन लगाएं, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। तो जब माता पिता एक उम्र में कुछ इस तरह का विचार करते हैं तो उनके बेटे, उनके बेटियां उनके पैरों को खींचते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ तो बोलो, तब मैं बात को आगे बढ़ाऊं। मेरे तो बेटे बेटियां हैं नहीं, तुम्हारी तरफ से ही बोल रहा हूं। तो बेटे बेटियां इस तरह के प्रश्न करते हैं कि क्या तरह तरह के नियम लेना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, यहाँ नहीं खाना, वहाँ नहीं खाना, ये शुद्धि, वो शुद्धि, ये त्यागना, ये व्रत करना। इस तरह से जब माता पिता परेशान होते हैं तो वो हमारे पास दौड़ करके आते हैं कि बेटे बेटियां मुझे कुछ करने नहीं देते हैं। सुन रहे हो? आज बहुत सारी इंदौर की महिलाएं आई हैं इसी तरह के धर्म भाव लेकर के आई हैं और आज सभी ने आकर के यहां पर अड़ू व्रतों को धारण किया है। प्रकरण आज श्रावक धर्म का ही चल रहा है और सभी श्रावकाओं ने आकर के यहां पर अड़ू व्रत लिए। आज भगवान की वाणी में श्रावक धर्म का ही वर्णन आना है।
और ये श्रावक धर्म का वर्णन आते हुए बीच में एक शब्द यहां पर दिया है कवि महोदय ने, ज्ञानी। क्या शब्द दिया है? ज्ञानी। जो सम्यक ज्ञानी होता है वह गृहस्थ भी इस तरह के व्रतों का पालन करके वास्तव में ज्ञानी कहलाने लग जाता है। यहां पर एक ढाल छंद आ रहा है और जिसके माध्यम से श्रावक धर्म का वर्णन यहां पर किया जा रहा है। जब श्रावक एक यथोचित आचरण करता है तो उसका धर्म भी धर्म कहलाता है, ऐसा तीर्थंकरों ने कहा है। ऐसा न समझें कि बड़े बड़े मुनि व्रतों का आचरण करना ही धर्म है, श्रावक के व्रतों का पालन करना भी धर्म कहा गया, श्रावक धर्म कहा गया। लेकिन वह श्रावक धर्म किस तरह का हो आप जानते हैं। श्रावक का धर्म एक तो शुरू होता है अड़ुव्रतों से, फिर आगे बढ़ता है वही अष्टमूल गुणों से, और वही श्रावक धर्म आगे बढ़ते हुए पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा के रूप में बढ़ता बढ़ता वो 11 प्रतिमाओं तक चला जाता है। ये श्रावक धर्म है। अड़ुव्रत धारण करना और अष्टमूल गुणों का पालन करना, ये तो एक तरह से आप प्रथम कक्षा में भी नहीं आए। ये प्रथम कक्षा से भी पहले कुछ होता है आप लोगों के यहां। क्या होता है? नर्सरी, केजी, ये चल रहा है। सुन रहे हो? मुझे कुछ ऐसा ही लगता है। श्रावक का धर्म पहली सीढ़ी, पहली क्लास से शुरू होगा तो उसका नाम है पहली प्रतिमा, प्रथम प्रतिमा का पालन करना। और अगर वो श्रावक उस प्रतिमा का पालन नहीं कर पाता है तो वह इस तरह से कभी अड़ुव्रतों को धारण करता है, अष्टमूल गुणों को धारण करता है, लेकिन उसे ये ज्ञान में रहना चाहिए कि हमें कम से कम अपना आचरण इस लायक तो बना लेना है कि हम पहली कक्षा में तो आ ही जाएं। अगर हम धर्म के विद्यार्थी हैं, धर्मार्थी हैं, मोक्षार्थी हैं, ये भी मोक्षार्थी धर्मार्थी समझ रहे हो? कौन से नए नए शब्द में ढूंढ के लाया हूं आपके लिए। विद्यार्थी तो आपने सुना है, तो जो विद्या का प्रयोजन धारण करता है वो विद्यार्थी कहलाता है। जो मोक्ष का प्रयोजन धारण करे वो मोक्षार्थी कहलाता है। जो धर्म का प्रयोजन अपने अंदर धारण करे वो धर्मार्थी कहलाता है। आप अगर धर्मार्थी हैं, मोक्षार्थी हैं, तो कम से कम पहली क्लास और दूसरी क्लास पास करने के लिए अपने अंदर एक संकल्प जरूर लेना चाहिए। जीवन में वो क्षण आए जब हम कम से कम दूसरी क्लास पास तो कहलाएं। नहीं समझे? ऐसे बहुत से बच्चे मिलते हैं, आजकल तो थोड़ा कम मिलते हैं, लेकिन मिलते थे, अभी भी मिल जाते हैं। वो कुछ भी ना पढ़े हो तो कम से कम दूसरी पास तो जरूर मिल जाते हैं। कोई भी गांव का बच्चा हो, किसी भी तरह का, जहां पर कोई साक्षरता का कोई मतलब स्कूल ना हो या कुछ ना हो, तो भी दूसरी पास तो जरूर मिल जाएगा। और अगर बच्चे ने दूसरी पास कर ली है तो इसका मतलब है कि उसे ABCD आती है, क ख ग घ आता है। मैं भी चाहता हूं आप सभी धर्मार्थी, मोक्षार्थी थोड़ा ABCD ऑफ जैनिज्म की सीख करके अपने आप को थोड़ा सा सेकंड क्लास पास करने के लिए अपने को एलिजिबल बनाए तो बड़ी प्रसन्नता होगी। कठिनाई कुछ नहीं है, सभी तरह की चीजें हमारे सामने हैं। और हम अगर अपने आप योग्यता को बढ़ाने के लिए अड़ुव्रत भी लेते हैं, अष्टमूल गुणों का पालन भी करते हैं, सप्त व्यसन से बचते हैं, तो ये हमारी योग्यताएं जब बढ़ती चली जाती हैं तो यही हमें प्रथम कक्षा और दूसरी कक्षा तक ले जाती हैं। और इस तरह का भाव तो करना ही चाहिए कि हमें अपने जीवन में वो समय निकालना है। लेकिन बात वही आती है, जैसे ही आप ऐसा कुछ करेंगे, आपके बेटे, फिर बेटे के बेटे, बेटियां, बेटियों के बेटे, ये सब आपको खींचेंगे। दादी माँ हमारे साथ क्यों नहीं खा रही हो? जब तक आप दादी बन चुकी होंगी, दादा बन चुके होंगे, सुन रहे हो? नानी बन चुके होंगे, नाना बन चुके होंगे,
आप हमारे साथ घूमने क्यों नहीं चलते हो, आप हमारे साथ होटल में क्यों नहीं बैठते हो, तो फिर आपको ये मोह परेशान करेगा। सुन रहे हो? आपको सब ज्ञान पहले से होना चाहिए। अगर आप अपने आचरण को बढ़ाना चाहते हैं, लिए हुए ज्ञान को अमल में लाना चाहते हैं, तो आपको इतना मोह तो थोड़ा सा कम करना ही पड़ेगा, और इस मोह को छोड़कर के ही आप कुछ कर पाएंगे। बेटे बेटियां पूछते हैं, क्या ये तप करना, ये संयम करना, ये कोई भार स्वरूप नहीं होता है? एक बहुत अच्छी बात हमेशा याद रखो, जिनके अंदर सम्यक ज्ञान होता है, जो तत्व श्रद्धा के साथ जीते हैं, उनके लिए कितना ही बड़ा आचरण हो, दूसरों को देखने में कठिन लगेगा, लेकिन करने वाले के लिए वो बिल्कुल सरल होगा, और सरलता से करते हुए उसे अपनी अहमियत रत्न को धारण करने की तरह उसे अपने अंदर अहमियत मालूम पड़ेगी कि मैंने सम्यक दर्शन धारण किया, मैंने सम्यक ज्ञान धारण किया, मैंने सम्यक आचरण धारण किया। तो जैसे एक छोटा सा रत्न अगर आपकी जेब में होता है, तो आपकी अहमियत इतनी बढ़ जाती है, जिसकी आत्मा में ये 3-3 रत्न आने लग जाते हैं, उसकी अहमियत कितनी बढ़ जाती है आप समझ सकते हैं। इसलिए वो चीजें भारी नहीं होती हैं। देखने में लगता है बड़े बड़े व्रत हैं, उपवास हैं, ये त्याग हैं, ये भारी देखने में लगते हैं उन लोगों के लिए जो अज्ञानी हैं। अब बेटे बेटियां, सम्यक ज्ञान तो होता नहीं, सब कॉलेज स्कूलों के ज्ञान वाले लोग होते हैं, तो उनके ज्ञान में वो चीजें भार स्वरूप लगेंगी, लेकिन जो सम्यक ज्ञानी होते हैं उनके लिए वो चीजें भार स्वरूप नहीं होती हैं। आप देखते हो अनेक साधु होते हैं, अनेक व्रती लोग होते हैं, घर में भी रह करके तपस्या करते हैं और अनेक तरह के व्रतों का पालन करते हैं, लेकिन उनके व्रतों को देख करके हम तो घबरा सकते हैं, लेकिन वो कभी भी घबराते नहीं है। वो आसानी से सब चीजों का पालन करते हैं। कैसे कर ले जाते हैं? किसके बल पर कर ले जाते हैं? तत्व ज्ञान के बल पर। इसलिए पहले यहां पर तत्व ज्ञान दिया गया, अब यहां पर सम्यक चारित्र की बात है। मुनि धर्म का वर्णन आप सुन चुके हैं, अब गृहस्थ धर्म का नंबर आ रहा है। और कहां से शुरू हो रहा है? देखो भाई, बुरा नहीं मानना, यहां पर गृहस्थ धर्म का वर्णन करते हुए कोई तो यहां पर अड़ुव्रतों का वर्णन नहीं है, कोई अष्टमूल गुणों का वर्णन नहीं है, सीधा पहली कक्षा से वर्णन शुरू हो रहा है।